मेरा मन तो था कि मैं भी ना टैटू बनवा लूं, पर कहा ये डिसाइड करते करते मुझे साल ही हो गया था। पर डर था कि माँ ने देख लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये आइडिया कैंसिल ही कर दिया था। पर एक दिन मैं एक हॉलीवुड मूवी देख रही थी और मूवी में एक किसिंग सीन था जहाँ हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था और किस करते करते कपड़ों को उतारने में लगा था। तभी मुझे उस लड़की के शरीर पर ऐसी जगह टैटू दिखा कि मेरे ना होश उड़ गए। पर अचानक तभी कमरे में मम्मी आ गई और मैंने हड़बड़ी में लैपटॉप का पेज टर्न कर दिया। माँ ने मुझे घूर कर देखा जैसे वो कह रही हो मुझे सब पता है कि तुम क्या देख रही हो, और अपनी आंखें तिरछी करते हुए मेरे पास आकर लैपटॉप की तरफ देखा। तब मैंने पूछा क्या है, मुझे अपनी असाइनमेंट पूरा करने दो और जाओ यहाँ से। माँ ने मुझे घूरा और कहा तैयार हो जाओ, शर्मा जी अपनी फैमिली के साथ आते ही होंगे घर पर। ओ हाँ, मैं भूल गई थी कि शर्मा जी का लड़का गुल्लू मेरे बचपन का दोस्त था जिसके साथ मेरी शादी की बात चल रही थी। पर मैं क्या चाहती थी ये किसी ने पूछा भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है, लड़के को सब बचपन से जानते थे और वो बहुत क्यूट भी था। पर हैंडसम, ये बताना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वो आज भी मुझे दोस्त ही लगता था, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक लाइफ पार्टनर के रूप में वो मेरे लिए ठीक था, क्योंकि कॉलेज में पढ़ते हुए मुझे ये तो पता चल गया था कि लड़कों को लड़कियों में किस बात के लिए इंटरेस्ट होता है। मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी ये जान लिया था कि लड़के प्यार तो चाहते हैं पर शादी का नाम आते ही खिसक जाते हैं। तो मैंने तो ये ट्रिक ही बना ली थी, किस तो अलाउड है पर आगे जाने के लिए शादी करनी पड़ेगी। पता नहीं कितनी बार मैंने अपनी जान बचाई थी ये लाइन बोलकर। शुक्र है, पर सच में भी मैं किससे आगे बढ़ना चाहती थी। पर आपको तो पता है दुनिया सब। यार चलो छोड़ो। मूवी में हीरो उस लड़की को कस कर रहा था तो कुछ आग मेरे बदन में भी लग रही थी और मेरे हाथ भी मेरे जिस्म पर चलने लगे। शाम के 6 बजे थे और शर्मा अंकल अपने परिवार के साथ घर पहुंच गए। जैसे ही वो घर पहुंचे हम सब डाइनिंग रूम में आकर बैठ गए। माँ ने मुझे इशारा किया पर मुझे समझ नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे सबके सामने कहा बेटा जाओ चाय ले आओ। मैंने जवाब में कहा आज तक आप लाती हो, आज भी आप ही ले आओ ना। ये सुनते ही मम्मी कुछ बोलते हुए किचन में चली गई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गुल्लू से बातों में लग गई। जैसे ही वो सब हमारे घर से गए मम्मी ने घर सिर पर उठा लिया। क्या सोच रही होंगी मिसेस शर्मा, क्या शादी के बाद ये लड़की कुछ काम भी करेगी कि नहीं? क्या माँ, कौन सी बात कहाँ ले जाती हो, वो मुझे बचपन से जानती है। अगर आज मैं चाय ले भी आती तो क्या कुछ अलग हो जाता? हाँ हो जाता, उनको लगता कि लड़की बड़ी और समझदार हो गई है, पर तुमको तो कुछ समझना ही नहीं है। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा, पर मैं भी बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड नेहा से मिलने उसके घर चली गई। फिर हम मस्ती करते हुए मार्केट निकल गए। तभी रास्ते में मुझे एक टैटू शॉप दिखी, जिसे देख मुझे कल वाली टैटू मूवी जो थी ना वो याद आ गई। और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला तुझे याद है ना, मुझे टैटू बनवाने का बहुत मन था। उसने जवाब दिया हाँ याद है, पर तेरी मम्मी के डर से तूने कभी नहीं बनवाया और मेरा मन तो कभी था ही नहीं। अब ये बात क्यों कर रही है? एक्चुअली मुझे एक आइडिया आया है जिससे मैं टैटू भी बनवा सकती हूँ और मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। नेहा ने पूछा वो कैसे? मैंने कहा मैंने ना कल एक मूवी देखी थी जिसमें एक्ट्रेस ने एक टैटू बनवा रखा था, वो भी बैक पे। अब मम्मी को पता लगेगा नहीं और मैं भी अपना शौक पूरा कर सकती हूँ। नेहा ने चौंकते हुए कहा बेवकूफ, वहाँ टैटू बनवाने का क्या फायदा जब किसी को दिखेगा ही नहीं। अरे टैटू मैं दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए बनवा रही हूँ। अब ज्यादा बातें नहीं, वो देख टैटू शॉप, चल आज बनवाई लेते हैं। मैं उसे खींचते हुए टैटू शॉप में ले गई और जैसे ही हम शॉप में घुसे वहाँ एक लड़का पहले से ही एक टाइगर का टैटू अपने बाजू पर बनवा रहा था और वो हंस भी रहा था। ये देखकर मुझे और अच्छा लगा कि चलो जो मुझे दर्द का डर था वो भी खत्म हो गया। जब ये हंसते हुए बनवा रहा है तो उतना दर्द नहीं होता होगा जैसे मैंने सोचा था। फिर हम एक लड़के के पास गए जो बहुत हैंडसम था। मैंने
धीरे से कहा, मुझे टैटू बनवाना है। वो हमें देखकर मुस्कुराया और पूछने लगा, हेलो मैम, आपको कौन सा टैटू बनवाना है? तभी मैंने अपने पर्स से एक बटरफ्लाई की फोटो निकाली और उसे देते हुए कहा, मुझे ये टैटू बनवाना है। उसने मुझे वही फोटो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई और मैंने उनमें से एक पसंद भी कर लिया। लड़के ने पूछा, आपको ये बटरफ्लाई कहाँ बनवानी है? मैंने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा, फिर उसने मेरी हथेली को जोर से अपने हाथ से दबा दिया। मैं बोलना तो चाहती थी पर मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। लड़के ने भी हमारी परेशानी महसूस करते हुए कहा, देखो डरने की बात नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और पूरे जिस्म पर कहीं भी टैटू बनवाते हैं। आप यहाँ सुरक्षित है और साथ में हमारे पास कैबिन भी है जहाँ आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। मेरी फ्रेंड ने हिचकिचाते हुए कहा, ये बाजू या गर्दन पे टैटू नहीं बनवा सकती, इसकी मम्मी मारेगी। मैंने गुस्से में अपनी फ्रेंड को देखा और उसे पैर पर मारा। ऐसे कोई बात नहीं है, क्या आप पहले दिखा सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ टैटू बनाए हैं, फिर हम उनमें से ही चुन लेंगे। लड़के ने अपना कंप्यूटर स्क्रीन हमारी तरफ किया और हम उसका पहले का किया हुआ काम देखने लगे। वाओ, उसके कलेक्शन में लोगों ने अपनी आर्म्स और गर्दन पर ही टैटू बनवाए थे, इसके अलावा और किसी जगह नहीं। मैंने पूछा, बस यही है? लड़के ने जवाब दिया, देखो और भी जगह लोग टैटू बनवाते हैं पर मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता और ज्यादातर लोग हमें उस जगह की फोटो खींचने भी नहीं देते हैं और हमें अपने कस्टमर की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होता है। मैंने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, देखो मैंने ना कल एक मूवी देखी थी और उसमें एक्ट्रेस की बैक की निचली तरफ एक टैटू था, बस वही बनवाना है। उसने हाँ कहा और मुझे कैबिन की तरफ जाने को कहा। मैं अपनी फ्रेंड के साथ कैबिन में चली गई। जैसे ही लड़का टैटू बनाने अंदर आया, उसने मुझे उल्टा लेट जाने को कहा। मेरी फ्रेंड मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं भी लड़के की आंखों में देखा, वो तो प्रोफेशनल लग रहा था। मैं अपने फ्रेंड के आगे ये सब नहीं करवाना चाहती थी, तो मैंने उसे बाहर जाने का इशारा किया। वो भी समझ गई और बाहर रिसेप्शन पर लगे सोफे पर जा बैठी। मैं अपनी बैग करके वहां लगे बेंच पर पेट के बल लेट गई और अपनी कुर्ती थोड़ी ऊपर कर ली। मेरी पैंट थोड़ी ऊपर बंधी थी तो लड़के ने मुझे पैंट नीचे करने को कहा। मैंने अपने हाथों से अपनी पैंट नीचे की जहां तक मेरे हिप्स की लाइन दिख जाए। हाँ, बस इस लाइन के ऊपर ही बनवाना है। उसे साइड से खड़े होकर बनाने में दिक्कत आ रही थी तो उसने मुझे दोनों पैर साइड करने को कहा और मेरी लेग साइड करके खुद भी बेंच पर आ गया। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, फिर मैंने कहा, मुझे मेरी जींस बहुत टाइट लग रही है इस तरह लेटने में। वो तुरंत उठा और सॉरी बोलते हुए कहने लगा, देखो आप ये पैंट उतार दो, पैंटें तो आपने पहनी हुई है। मैं पहले ही बहुत लेट हो रही थी तो बिना सोचे मैंने अपनी पैंट उसके सामने ही उतारी और फिर से उल्टी होकर लेट गई। अब वो बिल्कुल मेरे हिप्स के पास बैठकर टैटू बनाने लगा। जैसे ही उसका हाथ मेरी बैक पर लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बिजली मेरे ऊपर गिर गई हो और मुझे याद आया शायद मेरी पैंटी जो मैंने पहनी है वो थोड़ी गीली हो रही है और टैटू वाले का एक हाथ मेरी पैंटी की साइड करके उसे सहला रहा था, जिसमें मेरा ध्यान दर्द से हटकर उसके हाथ की तरफ चला गया और मेरी सांसों से भी पता लग सकता था कि मेरा जिस्म तड़प रहा है। मैं गर्म हो रही थी। तब उसके हाथ मेरी पैंटी को उतार रहे थे। अब मैं नीचे से बिल्कुल नंगी ही उसके सामने उल्टी लेटी हुई थी। उसने अपने होठों से मुझे छूना शुरू किया। तभी किसी ने मेरे गालों को छुआ और कहा, चल उठ, सो ही गई क्या? मेरी फ्रेंड मेरे साथ खड़ी थी और कह रही थी, वाह टैटू तो बहुत सुंदर बना है। मैं शॉक में थी। अच्छा, मैं सपना देख रही थी और वो लड़का टैटू बनाकर कैबिन से जा चुका था। मेरी फ्रेंड ने एक शीशा पकड़ा हुआ था जिसमें मैंने देखा टैटू बिल्कुल वही हॉलीवुड वाली मूवी जैसा और उसी जगह बना हुआ था। मेरी फ्रेंड ने मुझे छेड़ते हुए कहा, उसके सामने बस पैंटी में ही थी, हाँ? मैंने उसे चुप रहने को कहा और अपनी पैंटी पहनी। आज मैं बहुत खुश थी। हम कैबिन से बाहर आए, उस लड़के को पैसे दिए और मार्केट में आ गए। मेरी फ्रेंड को भी तभी ख्याल आया, और जहाँ तुमने टैटू बनवाया है वो तो किसी को नहीं दिखेगा, पर साथ साथ तुम्हें भी तो नहीं दिखेगा, और हंस पड़ी। मैंने जवाब दिया, देखो मेरा दिल था बनवाने का, सो मैंने बनवा लिया। अब उसे कैसे देखना है या नहीं देखना वो तू ना मुझ पर छोड़ दे। और मेरे दिमाग में खुराफती आइडिया आने लगे। उसने भी मुझे शरारती से स्माइल दी और हम अपने अपने घर को चल दिए। पर आज मेरा सपना पूरा हुआ है।
चाहे जैसे भी। अगर आपका भी कोई ऐसा सपना है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। बाय, टेक केयर।